वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 8 से लेकर के 14 जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Chariot, the Justice, Knight of Wands, okay, Seven of Pentacles, okay, Star, Five of Sword, Ace of Wands. Bottom of the deck is Ten of Sword. तो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है जेमिनी, सजिटेरियस, लिब्रा, कैंसर एंड एक्वारियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टेन ऑफ सोर्ड। देखिए, टेन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक एंडिंग से गुजर रहे हैं और ये एंडिंग बहुत पेनफुल रही है आपके लिए भी और इस पर्सन के लिए भी। हालांकि आपके लिए ज़्यादा रही है क्योंकि आपको इस पर्सन ने धोखा दिया है, आपको इस पर्सन ने बैकस्टैब किया है, आपके भरोसे को तोड़ा है इस पर्सन ने। और अब आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उससे पहले आप इस पेनफुल सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। टेन ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आ रहा है। कोई पर्सन है जो आपको लेकर के लगातार बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करने वाला है। मे भी हो सकता है आपके पार्टनर ही हो या फिर हो सकता है कोई उनके फ्रेंड हो या फिर कोई उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेट करने वाला हो। ओके, सो एट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने वाला है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी। ओके, लेकिन होने वाला है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत उतावले हो जाएंगे इस कन्वर्सेशन के बाद और आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे बताना चाहेंगे, सफाई देना चाहेंगे कि आप कि ये सब चीज़ गलत है, वो गलत था, ये सही था, ये वो था, ऐसा था, वैसा था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो ये पर्सन बहुत सारी बताने वाले हैं आपको कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था और वो चीज़ ऐसी नहीं थी, आपने इस तरह से समझा वगैरह वगैरह। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में होने वाली है, बहुत सारी बातें आप दोनों के बीच में होने वाली हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे जैसे भी हों, लेकिन हाँ यहाँ पर बातें होने वाली है आप दोनों के बीच में। ओके, सो यस, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं क्योंकि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ इनका बना रहे रिलेशनशिप और इसके लिए ये अपनी तरफ से माफ़ी मांग सकते हैं जो भी चीज़ें इन्होंने की हैं पास्ट में उसको लेकर के। पेज ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी ले रहे हैं, आपसे रोमांटिक जेस्चर्स में बात कर रहे हैं, रोमांटिकली अपने इमोशंस आपके सामने रख रहे हैं। पेज ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बेसिकली इनका जो रिलेशन है वो कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ कि एक तरह से कह सकते हैं कि आप दोनों अलग अलग रिलीजन से भी हो सकते हैं या फिर आप दोनों की कास्ट अलग अलग हो सकती है या फिर ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से ये पर्सन पहले आपको लेकर के सीरियस नहीं थे और अब इनको कुछ क्लैरिटी मिली है। ये चीज़ इनके माइंड में अब घूम रही है कि नहीं आपके बिना ये नहीं रह सकते। तो इस वजह से
मैं ये देख रहा हूँ कि आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स आई हैं ये इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द चैरियट कार्ड। द चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत उतावले हो जाएंगे, बहुत इम्पेशेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत तेज़ी से ये पर्सन आपके पास आएंगे आपसे बैलेंस बनाने के लिए, आपको क्लैरिफाई करने के लिए कि चीज़ें कैसी थी और कैसी नहीं थी। ये पर्सन बेसिकली आपके साथ रिकन्सिलेशन करने के लिए आ रहे हैं। ओके, सो दे वांट टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू, और हो सकता है कल को ही आपके घर के बाहर खड़े हों। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या रहेगा आपका अगला कार्ड। अगला कार्ड है जस्टिस कार्ड। सो ऑलरेडी इस पर्सन को इसके किए धरे की पूरी कह सकते हैं इनका फल मिल चुका है। इस पर्सन को इसको अब वो सबक मिल चुका है जो इसको मिलना चाहिए था, राइट। एंड अब इनको पता चल चुका है कि आपके बिना ये नहीं रह सकते। तो यस, ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। सो अब आपके ऊपर है कि आप इस पर्सन को दूसरा चांस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। जस्टिस कार्ड से ये यूनिवर्स ने आपके हाथ में छोड़ा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप ये सेकंड चांस इस पर्सन को देना चाहेंगे या नहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के और आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। पहले ऑन एंड ऑफ रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि एक सॉलिड रिलेशनशिप यहाँ से बिल्डअप करेंगे ये, और ये अब पैशनेट होकर के आपके पास आए हैं, पैशनेट होकर के आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और वो तो है ही कि ये पर्सन फिज़िकली अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स। पहले इन्होंने शायद फिज़िकल अट्रैक्शन के बेसिस पे ही ये रिलेशनशिप स्टार्ट की हो, लेकिन अब ये पर्सन सीरियस होने के मूड में है। ओके, और एक ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इस पर्सन को अभी कोई भी निर्णय नहीं देंगे अपना। एंड मैं ये देख रहा हूँ आप इस पर्सन को अभी इंतज़ार कराना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये पर्सन को वेट करना पड़े, जैसे कि आपने काफ़ी टाइम वेट किया है, बिल्कुल पेशेंटली वेट किया है। तो आप भी चाहते हैं कि ये पर्सन भी पेशेंटली वेट करे आपके डिसीज़न का, राइट। सो यस, आप अभी इस हफ्ते कोई भी डिसीज़न नहीं देने वाले हैं। सो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन विशेस करते रहेंगे कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, आपके बारे में ही ये सोचते रहेंगे। आपको ये क्योंकि लकी मानते हैं, ये तब से झेल चुके हैं सारी चीज़ें जब से आपसे अलग हुए हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को और रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो द स्टार कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इसके साथ आपकी अभी इस हफ्ते भी कुछ बहस हो सकती है। और मैं ही देख रहा हूँ कि ये पर्सन थोड़ा सा जल्दीबाजी करने के चक्कर में कि आपके मन की बात जानने के लिए बार बार आपको मैसेजेस कर सकते हैं। तो आपको शायद थोड़ी सी चिढ़ महसूस हो सकती है इस बारे में, और आप इस पर्सन को सुना देंगे, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। और मैं ये देख रहा हूँ कि इस वजह से आपके मन में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहेंगी इस हफ्ते। ओके, मे भी हो सकता है कि आप इनको हड़का दें पर्टिकुलर इनकी बिहेवियर की वजह से। और एस ऑफ वॉन्ड्स है, ये पर्सन आपसे फिर से माफ़ी मांग लेंगे इस बारे में, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट हैं और एक पैशनेट नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं और नई शुरुआत के लिए तत्पर हैं। और इसी वजह से इन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि वो आपको बार बार मैसेज करें, राइट। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि आपको करना क्या चाहिए, आउटकम क्या है। वो आप खुद देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन हम तो आउटकम बता रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स से देखिए, आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां रह चुकी हैं और कोल्ड में रहा है आपका रिश्ता। आप दोनों ने कोल्ड में छोड़ दिया था एक दूसरे को, या फिर हो सकता है कि आपको कोल्ड में छोड़ दिया था इस पर्सन ने और अब आपको ये अटेंशन दे रहा है। ओके, सो द टावर से मैं ये देख रहा हूँ कुछ शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें हो सकती हैं इस हफ्ते, एंड डेफिनेटली उस चीज़ के लिए तैयार रहें। मैं ये देख रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी रिवील हो सकती हैं जो शायद आपको पहले बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था उन चीज़ों का। ओके, वो सारी चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं, लेकिन हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि यस, पुरानी चीज़ें जो भी हैं, पुराने बेसिस पे जो भी चीज़ें बनी थी
वो सारी चीज़ें ख़त्म होकर एक बिल्कुल नई शुरुआत आपके लिए हो सकती है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक फॉल्स फाउंडेशन पे बना हुआ टावर जो है गिर सकता है, एंड नाउ एक नई शुरुआत आपके लिए बन रही है। और ये जो कोर्ट में चल रहा था आपका रिश्ता, वो सब एक नई शुरुआत लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो के चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ब्यूटी, ओके, सो ये पर्सन आपकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्टेड है, और नॉट जस्ट ब्यूटी, एक्चुअली फिजिकल ब्यूटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, इनर ब्यूटी की बात कर रहा हूँ। और आपको इस ब्यूटी को और एम्ब्रेस करना है अपनी बॉडी में, बिकॉज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फोकस आपको अपने ऊपर करना है। आपको किसी और पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नल फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। तो ये ब्यूटी और एनहेंस होगी, और इसी वजह से ये पर्सन और ज़्यादा आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड फील करेंगे। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।